श्री गणेशाय नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीगिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, गत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हस्तलिखित जो कुंडलियाँ हैं उनका क्या महत्व है और कुंडली हाथ से बननी चाहिए या कंप्यूटर से बननी चाहिए। अब इसमें 2-3 प्रश्न और पंडित DC त्रिपाठी जी मझेड़ा वालों के रह गए थे। उनमें उनका तीसरा प्रश्न था कि कंप्यूटर से बनी कुंडली का फलित कितना शुद्ध है। सज्जनों, संवत 2072 तक जो यहाँ के पंचांग थे उनसे बने हुई कुंडलियों की अपेक्षा तो जो कंप्यूटर से बनी कुंडली है उनका फलित शुद्ध ही होता है। हाँ, थोड़ा सूर्योदय और सूर्यास्त में दिनमान आदि में अंतर होने से थोड़ा बहुत दशाओं में और ग्रह स्पष्ट में ऊंच नीच होती है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर से बनी हुई कुंडलियों का अगर फलित के ज्ञाता सिद्धांत के ज्ञाता हों तो अच्छा उनसे फलादेश हो सकता है। उतना सुंदर तो नहीं हो सकता है जो हस्तलिखित हाथ से कुंडली लिख करके जो फिर उस कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करके फलादेश लिखते हैं कुंडली के नीचे, उतना शुद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि बिना सिद्धांत को जाने हुए, बिना ग्रहों के भाव और भाव में कितने डिग्री पर कौन ग्रह है, किसको कितने डिग्री से कौन ग्रह देख रहा है, इन सब का विश्लेषण किए बिना उसका शुद्ध फलित का होना असंभव है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर से बनी हुई कुंडलियों का फलित शुद्ध ही होता है। अब चौथा जो प्रश्न था वो प्रश्न था कंप्यूटर से सूर्योदय और सूर्यास्त से भिन्न होने पर भी लग्न और दशाएं ठीक ठीक क्यों आती हैं। ये बड़ा रहस्य का प्रश्न है। जब सूर्योदय और सूर्यास्त ही गलत है तो फिर जो लग्न है, जन्म लग्न और जो दशाएं हैं, बिनसुंतरी आदि दशाएं, वो फिर भी लगभग ठीक ठीक क्यों आती हैं। इसका भी मैं आपका संदेह निवारण करूं कि जो कंप्यूटर है उसमें जो लग्न साधन है वह सूर्योदय से इष्टकाल जन्म समय तक के समय को इष्टकाल मान के नहीं किया जाता है, अपितु वह किया जाता है सांपातिक काल से। लग्न कंप्यूटर का जो गणित है वह सांपातिक काल से निकालता है और जो दशाएं हैं वह दशाएं भी नक्षत्र के भयात भवोग से न निकल के चंद्रमा के सपष्ट से निकलती हैं। तो चंद्रमा जो हमारे नवग्रह स्पष्ट रहते हैं, चाहे हमारे पंचांग में हों या चाहे कंप्यूटर में हों, वे सुबह 5:30 बजे के होते हैं और उसी गणित के आधार पर जो है ये उसी गणित के आधार पर ग्रह दशाएं निकल आती हैं जो कि लगभग ठीक बैठती हैं। इसलिए कंप्यूटर से सूर्योदय और सूर्यास्त से भिन्न होने पर भी लग्न और ग्रह दशाएं ठीक ठीक आती हैं, क्योंकि वह सांपातिक काल से और चंद्र स्पष्ट से निकाली जाती हैं। अब एक प्रश्न हमारे पास इसी बीच और आया था हमारे किसी श्रोता का कि जब आप कहते हैं कि जब स्थानीय पुराने पंचांग जो हैं संवत 2072 तक के वह शुद्ध गणित पर आधारित नहीं हैं। कारण यह है कि जो पुराने पंचांग हमारे यहाँ के हैं उन 2072 तक के पंचांग, उनमें जो नक्षत्रों का मान है, तिथियों का मान है, उसमें 15 से 20-25 घड़ी तक का शुद्ध गणित के आधार पर अंतर आता है, जिससे कि मतलब शुद्ध जन्म कुंडलियाँ, शुद्ध फलादेश बनना असंभव है। और जो विशेष करके मैं ये कहना चाहूँगा कि सन 90 से लेकर के सन 2014-15 तक के जो जातक हैं उनकी कुंडलियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विशेष करके कुंडली मिलान आदि में ये इसमें दिक्कत आ रही है, नक्षत्र लोगों के बदल जा रहे हैं। तो इसके लिए हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर से आप अच्छा नहीं कहते हैं और पंचांग हम कौन सा यूज़ करें, कौन सा प्रयोग में लाएं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जो ज्योतिष का बड़ा काम कर रहे हैं, आम पुरोहित के बस की तो ये बात नहीं है, जो ज्योतिष का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सुझाव दूंगा, उनको एक परामर्श दूंगा कि हमारे मित्र हैं
पंडित प्रेमपाल कौशिक जी, जो राजधानी पंचांग के प्रधान संपादक भी हैं, उन्होंने एक 50 वर्ष का ये सन संवत 2041 से 2090 तक का पंचांग है, और ये उन्होंने पंचांग निकाला है राजधानी पंचांग 50 वर्ष का। इसका सन है सन 1984 से सन 2034 तक, सन 1984 से सन 2034 तक, और ये 50 वर्ष का पंचांग है इसका। और इसमें वैसे तो शताब्दी पंचांग जो वेंकटेश्वर प्रेस का है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें दैनिक ग्रह स्पष्ट नहीं होने से और उसमें जो तिथि आदि नक्षत्र आदि का मान स्टैंडर्ड टाइम में न होने से हमारे जो पाठक हैं उनको असुविधा होती है। लेकिन इसमें दैनिक ग्रह स्पष्ट भी हैं, और जो तिथि नक्षत्र योग आदि के मान हैं वह भी इसमें ये जो है स्टैंडर्ड टाइम में दिए गए हैं। इस प्रकार यह पंचांग जो है एक संपूर्ण पंचांग है। यदि आप लोग मंगाना चाहते हैं तो इस पंचांग को आप राजधानी पंचांग के जो संपादक हैं प्रेमपाल कौशिक, E219 मेन रोड जगजीत नगर दिल्ली में इसका प्रकाशन हुआ है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा पंचांग है, इसमें आपको दैनिक ग्रह स्पष्ट भी मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपकी जो 5वां प्रश्न है इसका भी उत्तर आपको दिया है। इसके साथ ही मैं जो हमारे गत वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों के मेरे पास संदेश आए हैं, विशेष करके निर्मल कुमार त्रिपाठी जी हैं द्वाराहाट के, और चेतन जोशी जी अल्मोड़ा के हैं, रवि तिवारी जी खटीमा के हैं, और अनेक जो ज्योतिष के जिज्ञासु जन हैं, और जो ये नई चेतना आ रही है इसको लेकर के मेरा हृदय बहुत आनंदित है, प्रफुल्लित है कि आज ज्योतिष के क्षेत्र में हमारे कुमाऊं में जो मेरा सपना था एक नवीन क्रांति लाने का, वह आज मुझे लग रहा है कि अपने प्रगति की ओर अग्रसर है। और मेरा किसी पंचांगकार से और किसी विद्वान से कोई मतभेद, कोई मनभेद, कोई वैर और कोई विद्रोह नहीं है, परंतु जो नवीन, जो नया संवाद है, जो परामर्श है, जो आपस में बैठ कर के चर्चा करने का विषय है, वह हमारे कुमाऊं में अब शास्त्रों पर, ज्योतिष पर, आध्यात्म पर अब समाप्त होने जा रहा है, समाप्त हो गया है। इसको देख करके थोड़ा सा उदासीनता और चिंता होती है। पर जिन लोगों में ज्योतिष की जागरूकता बढ़ी है, मैं एक ज्योतिष का सामान्य विद्यार्थी भी अपने को नहीं मानता हूँ, एक ज्योतिष को मानने वाला मानता हूँ, क्योंकि ज्योतिष उतना ही विशाल है जितना विशाल ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड अनंत है और एक ब्रह्मांड नहीं है। हमारे शास्त्रों में अनेक ब्रह्मांडों का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख है। तो ज्योतिष उतना ही व्यापक है जितना व्यापक ब्रह्मांड है। इसका कोई पूर्ण ज्ञाता तो हो सकता है जिसके पास भगवान की कृपा हो, पर मैं एक सामान्य सा विद्यार्थी होकर के कुमाऊं में एक छोटा सा दीपक जलाने की मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे उस और हर्ष हो रहा है कि लोग जगह जगह उससे मेरे जो विचार हैं उनसे लाभ उठा करके, और वह मुझे आगे नए जो मेरे अनुभव हैं उनको प्रचारित करने के लिए मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सबकी गिरजा माता कल्याण करें, आपका चतुर्दिक आपको विजय मिले, आपका सर्वविध कल्याण हो। इसी का मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री गिरिजा माता की जय। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीमन्नारायण।